नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी। मैं पूनम। खनेरी अस्पताल में शिशु की मौत पर हंगामा, डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ पर मारपीट का आरोप। एमफिल पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए 22 सितंबर तक करें आवेदन, एचपीयू ने बढ़ाई तिथि। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का आह्वान, कोरोना काल में धरने प्रदर्शनों पर संयम रखे राजनीतिक दल। खेतों में गला सड़ा मिला शव, 10 दिन से लापता था गुगलेहड़ का युवक। पुरानी पेंशन पद्धति को किया जाए बहाल, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राठौर बोले, बजट भाषण की घोषणाओं को पूरा करे सरकार। ऊना के रोटरी चौक पर उद्धव ठाकरे और संजय राउत का पुतला फूंका, कंगना के अपमान पर आक्रोश की लहर। 4 जिलों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला महात्मा गांधी सेवा चिकित्सा परिसर खनेरी पिछले वर्षों से हमेशा चर्चाओं के घेरे में रहा है। शिकायतों के बावजूद भी कोई कार्रवाई न होने से डॉक्टरों व नर्सिंग स्टाफ के हौसले बुलंद हैं। ताज़ा मामला शुक्रवार को सामने आया, जिसमें नवजात बच्चे की मौत पर सवाल खड़ा हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक महिला को प्रसव के लिए सोमवार को अस्पताल में दाखिल किया गया था। डॉक्टरों ने जांच के बाद प्रसव को नॉर्मल बताया। वीरवार शाम लगभग 4 बजे महिला को प्रसव के लिए लेबर रूम ले जाया गया। इस समय भी डॉक्टर ने प्रसव को सामान्य बताया, लेकिन आधी रात को महिला के पति ने जानकारी चाही कि इस पर एक डॉक्टर ने गार्ड व नर्सिंग स्टाफ ने उनसे मारपीट की। इन्होंने मार दिया कि बेच दिया, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं आया चाहिए। क्या पता है, कल रात 12 बजे से लेकर अभी तक मेरा बच्चा मुझे दिखाया नहीं गया। इन्होंने मेरे बच्चे को बेच दिया है। मैं इनके ऊपर क्लेम लगाता हूँ, या इन्होंने हत्या कर दी है या इन्होंने बेच दिया है। मुझे इंसाफ चाहिए। हत्यारों को यहाँ बुलाया जाए, जितने भी हत्यारे हैं उन नर्सों को और उन डॉक्टरों को यहाँ बुलाया जाए। मुझे इंसाफ चाहिए बस। मारपीट हुई है क्या? मेरे साथ मारपीट की गई है। हरीश नाम के गुंडे ने मेरे साथ मारपीट की है। गुंडा था या डॉक्टर था? नाम का डॉक्टर है तो काम तो गुंडे का है। इसका नाम का डॉक्टर है पर काम उसका गुंडे का है। हरीश नाम, गुंडा हरीश। आप क्या चाहते हैं? आप हम इंसाफ चाहते हैं और इंसाफ चाहिए कि मेरा बच्चा बेच दिया है या हत्या कर दी, मुझे नहीं पता। तो 12:25 के आसपास की बात है कि एक लेबर रूम में एक डिलीवरी हो रही थी और जिसका बच्चा जो है स्टिल बर्थ पैदा हुआ था। तो जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे उन्होंने पीडियाट्रिशियन को कॉल भेजी और पीडियाट्रिशियन तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर इस अस्पताल में पहुंचे और उन्होंने बच्चे को एग्जामिन किया, जिससे कि उन्होंने फिर अपना प्रयास किया उसे बचाने के लिए, लेकिन वो बच्चा जो है सर्वाइव नहीं कर पाया और उसे डेड डिक्लेयर कर दिया गया। और डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि भाई वहाँ पर पहले से ही 2 व्यक्ति उसके अटेंडेंट मौजूद थे। एक उनमें नशे की हालत में था, दूसरा जो है ठीक हालत में था। जब डॉक्टर साहब वहाँ पर आए तो एक बच्चा एक तो वहाँ से अटेंडेंट निकल भागा, लेकिन जो दूसरा वहाँ पर मौजूद था शराब नशे की हालत में था, वो जो अंदर जो है एक वीडियो बना रहा था, जबकि वहाँ पर जो है 2 अन्य महिलाएं जो है डिलीवरी के लिए लेटाई हुई थी, जिससे कि ये गलत एक प्रयास उसके द्वारा किया गया कि उसने जो है लेबर रूम में घुसकर एक फीमेल की प्राइवेसी को ब्रीच किया है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने एमफिल पीजी डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि को फिर से बढ़ा दिया है। अब उम्मीदवार 22 सितंबर तक इन कोर्सेज में प्रवेश ले सकते हैं। कोरोना महामारी के चलते कई उम्मीदवार इन कोर्सेज के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। ऐसे में विश्वविद्यालय ने उम्मीदवारों को राहत देते हुए तिथि को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। उम्मीदवार ऑनलाइन विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं, जिसकी अंतिम तिथि 22 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। कोरोना काल में राजनीतिक दलों को धरना प्रदर्शन को लेकर संयम बरतना चाहिए, क्योंकि अब प्रदेश कम्युनिटी संक्रमण के दौर में है। ये आह्वान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किया है। वे हिमाचल राजभवन में 1 साल पूरा होने पर मीडिया से बात कर रहे थे। गौर हो कि पिछले साल 10 सितंबर को बंडारू दत्तात्रेय इस संवैधानिक पद को संभालने शिमला आए थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों के साथ उनका संपर्क नहीं टूटा और वह राजभवन से ही हर रोज 100 से ज्यादा लोगों से फोन के जरिए बात करते रहे हैं। गगरेट के तहत गुगलेहड़ में खेतों में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की शिनाख्त जोगिंदर वार्ड
एक गुगलहड़ के रूप में हुई है। गौर हो कि जोगिंदर करीब 10 दिन से गायब था। बता दें कि शव बुरी तरह से गल सड़ चुका है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी अजित सेन ठाकुर ने कहा कि पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पुरानी पेंशन पद्धति बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कर्मचारियों की उस मांग का भी समर्थन किया है जिसमें वह सरकारी सेवा के चलते दिव्यांग या दिवंगत हो जाता है तो उनको केंद्र सरकार की तर्ज पर ग्रेजुएटी व पारिवारिक पेंशन देने की मांग कर रहे हैं। राठौर ने कहा, कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकार का अंग है, इसलिए सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें नियमों के तहत 2003 से पूर्व की पेंशन ही लागू की जानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उनके बजट भाषण की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि 2003 से 2017 के बीच बचे करीब 5,500 सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का पूरा लाभ देने की घोषणा सरकार द्वारा की गई थी, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को अपने बजट भाषण की सभी घोषणाओं को जल्द पूरा करना चाहिए। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ महाराष्ट्र में हुई अभद्रता को लेकर हिमाचल में गुस्से की लहर है। शुक्रवार को ऊना के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों ने सब्जी मंडी के अध्यक्ष बलबीर बग्गा, भाजपा जिला महामंत्री राजकुमार पठानिया के नेतृत्व में जिलाधीश के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। इससे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोटरी चौक पर उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत का पुतला फूंका। इस मौके पर बलबीर बग्गा व राजकुमार पठानिया ने कहा कि कंगना ने सिर्फ अपनी बात रखी है और उस पर जांच करने के स्थान पर महाराष्ट्र सरकार उसी की आवाज़ को दबाने के लिए घटिया हथियार का इस्तेमाल कर रही है, जिसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा।